राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। मूर्तिकार मूर्तियों को फिनिशिंग टच देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मूर्तिकारों को भी कोरोना का संक्रमण कम होने से उम्मीद है कि बीते साल के मुकाबले कुछ हद तक बिजनेस शायद बढ़ जाए, लेकिन देरी से जारी हुई गाइडलाइन की वजह से मूर्तिकार इस साल कम मूर्तियां बना पाए हैं। वहीं गणेश उत्सव समितियों की ओर से डिमांड भी ज्यादा आई है। बीते 2 सालों से कोविड-19 संक्रमण का साया कहीं न कहीं गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव पर भी देखने को मिला। लिहाजा मूर्तिकारों को उतना मुनाफा नहीं हुआ जितना मुनाफा बीते सालों हुआ करता था। लेकिन इस वर्ष अब से कुछ दिन पहले ही जो जिला प्रशासन है, जो मध्य प्रदेश शासन है, फैसला लिया गया है कि गणेश उत्सव मनाया जा सकेगा, झांकियाँ जो हैं वो बिठाई जा सकेंगी। तो मूर्तिकारों ने भी अपनी तमाम जो तैयारियाँ हैं उनको कहीं न कहीं तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो गणेश उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है, उसके लिए मूर्तियाँ बनाने का काम यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है और जो मूर्तियां हैं उन्हें फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जो मूर्तिकार हैं इनका साल भर का ये सबसे बड़ा सीजन होता है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव के दौरान जो मूर्तियां बिकती हैं, इन्हीं से इनका साल भर तक जो गुजर बसर है वो होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीते 2 साल लॉकडाउन और कोविड संक्रमण के चलते इन मूर्तिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन गुजरे थे। मूर्तिकार जो हैं वो हमारे साथ हैं। अब बीते 1.5 से 2 साल की हम बात करें, 2 साल आपका सीज़न कहीं ना कहीं कोविड के कारण खराब हुआ। इस साल कैसे देखते हैं, मूर्तियां बिक रही हैं, बन रही हैं? इस साल भी सीजन इतना तेज नहीं होती, जो डिसीजन लेना था ना वो लेट आया। इस चक्कर में मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं बना पाए। जो बनाता था मैं 100-150 मूर्तियाँ, इस बार 30-40 ही बना पाया, वो भी बहुत मुश्किल से बना पा रहा है। ये गाइडलाइन पहले आ जाती तो हम और जल्दी काम और हमारा 2 साल से बहुत लॉस हो रहा है। होती पूरा हमारा सीजन इसी पे डिपेंड करता है। साल भर हम यही मेन तैयारियाँ इसमें लगे रहते। उस साल भी तैयारी करी थी पर बैठ नहीं पाई, तो उस बार बहुत लॉस हुआ था। इस बार भी लेट हो गए तो इस बार कम हुआ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना के पहले अमूमन आपका कितने का व्यवसाय हो जाता था और अब कहाँ तक ये सीमित हो गया है? हम 150-200 गणेश जी बनाते थे और माता जी 50 एक बनाते थे, पर इस बार तो गणेश जी मुश्किल से 30-40 ही बना पाए। टाइम नहीं है इसलिए, और बहुत ही लॉस हो रहा है 2 साल से। तो जो दुर्गा समिति, जो गणेश उत्सव समितियां हैं, उनकी ओर से डिमांड आ रही है आपके पास कि मूर्तियां चाहिए लेकिन समय कम है? डिमांड तो बहुत आ रही है, एकदम डिसीजन हुआ तो लोग बहुत आ रहे हैं और पूरी मूर्तियाँ बुक हो गई और लोगों को मूर्तियाँ नहीं मिल पा रही क्योंकि मूर्तियाँ कम बनाई थी। मैं ही नहीं, सभी भोपाल में जितने मूर्तिकार हैं सब डर के भय में, इसलिए ज़्यादा लॉस ना लेके हमने लिमिट में ही लॉस लेने के लिए कम मूर्तियाँ बनाई थी। इसलिए सबके पास मूर्तियाँ बुक हो चुकी है और डिमांड बहुत आ रही है पर मिल नहीं रही है मूर्तियाँ। तो देखिए, जो झांकियां बिठाने की, गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की गाइडलाइंस है वो काफ़ी लेट आई है, ऐसा मूर्तिकारों का कहना है। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन समय कम होने के चलते मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में नहीं बन सकी हैं। हालांकि फिर भी उम्मीद है कि इस साल विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश इन मूर्तिकारों की मुसीबतों को कम करेंगे और अच्छी सेल कहीं ना कहीं इनकी हो सकेगी, ताकि बीते 2 सालों के नुकसान की भरपाई हो सके। कैमरामैन विजय शीचकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से